सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन की अगली बड़ी बैठक बिहार में होगी। तेजस्वी यादव ने पिछली मीटिंग के दौरान सभी नेताओं से इसका आग्रह किया कि वो बिहार आए और बिहार में ही अगली बड़ी बैठक हो, जिसमें आईएनडीआई गठबंधन अपनी आगे की रणनीति को तय करे। विपक्ष की जो पूरी बैठक हुई थी, इस बैठक में आईएनडीआई गठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव ने यह प्रस्ताव रखा कि अगली बैठक बिहार में होनी चाहिए। और आज जिस धराली की बर्बर तस्वीरें आप देख रहे हैं, कभी वो भी दूसरे शहरों बाजारों की तरह आबाद हुआ रहती थी। धराली बाजार की ऐसी ही एक पुरानी तस्वीर अब सामने आई है, जो आपको देखनी जरूर चाहिए। ये वही धराली है, उत्तरकाशी जिले का वो बाजार जो कभी स्थानीय लोगों और सैलानियों से गुलजार हुआ करता था, और आज वहाँ सिर्फ पत्थर है, मलबा है और यादें हैं। यही मार्केट आज बादल फटने के कारण पूरी तहस नहस हो गई है। इस मार्केट का अब कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। ये तस्वीर है बीते दिनों की, जब धराली मार्केट में जिंदगी दौड़ती थी, बाजार में रौनक थी, दुकानदारों की आवाजें गूंजती थी। लेकिन अब इसी के ऊपर से एक छोटा सा नाला आता था, छोटी सी नदी, तो उसके ऊपर बादल फटा और ये मार्केट को अपनी चपेट में, पूरी मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। और यही वो नाला है, यही वो छोटी नदी है दोस्तों, जिसके ऊपर बादल फटा। ब्रेकिंग न्यूज चारधाम यात्रा से जुड़ी, जहां पर मौसम का असर देखने को मिला। केदारनाथ समेत 3 धाम की जो यात्रा है वो रोक दी गई और कई जगहों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी रोक लगी है। पिपलकोटी के पास हाईवे का हिस्सा गिर चुका है। हाईवे का 30 मीटर का हिस्सा पूरी तरीके से गिर गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी केदारनाथ समेत 3 धाम की जो यात्रा है वो रोक दी गई है, क्योंकि इस वक्त लैंडस्लाइड हो रहा है जगह जगह। और चारधाम यात्रा के बीच में जो सड़कें आती हैं, उन सड़कों पर भी लैंडस्लाइड है और कई जगह पर रास्ते टूट चुके हैं। इधर धराली में युद्ध स्तर पर बचाव अभियान का काम लगातार जारी है, लेकिन खराब मौसम इस अभियान में चुनौती बना हुआ है। मौके पर टीमें डटी हुई हैं। अब तक 190 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया और हर एक सांस को बचाने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। हालात खराब है और जान बचाने का इम्तिहान भी जारी है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए सेना और स्थानीय प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। आर्मी और एनडीआरएफ के इन जवानों का हौसला देखिए, जो कि मलबे के बीच कैसे एक एक करके लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। इस आपदा में लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। वो किसी तरह जो सामान मिला उसे लेकर निकल रहे हैं और जिन घरों में वो रहते थे वो बर्बाद हो चुके हैं। जो कि अभी पीछे से आ रही है, ताकि और भी डेड बॉडीज जो भी यहाँ पे मलबे में दबी हुई हैं वो ढूंढ सके। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौजूद हैं, जिसके लिए एम्बुलेंस लगाई गई है। सीएम धामी मौके पर मौजूद हैं और हर गतिविधि की निगरानी कर रहे हैं। बड़ी खबर, धराली में अब जमीन से लेकर के आसमान तक ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसमें आर्मी, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम मौजूद है। और अब चल रहा है आसमान से मिशन जिंदगी। लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। चिनूक जैसे हेवी हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभाल लिया है। तबाही के बीच से लोगों को निकाला। चिनूक हेलीकॉप्टर एक बार फिर मिशन पर निकला। एनडीआरएफ के जवानों और रेस्क्यू इक्विपमेंट को लेकर हर्षिल पहुंचे। 65 यात्रियों को चिनूक में सवार किया गया। बादल फाड़ तबाही के बाद इलाके में बिजली सप्लाई भी बाधित है। ऐसे में चिनूक के जरिए मौके पर जनरेटर भेजा गया। देखिए, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की ज्वाइंट टीम ने जो लोग घायल हुए उन्हें फौरन निकाला गया और हवा के रास्ते उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश में उफनती नदियां लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। ऐसी तस्वीरें सामने आई मुरादाबाद से, जहां रामगंगा नदी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। लगातार बढ़ता जलस्तर अब लोगों की टेंशन भी बढ़ा रहा है, क्योंकि जो पानी नदी में बह रहा था वो अब नदी से बाहर निकलकर सड़कों, मैदान और घरों में घुस गया है। हालात ऐसे हैं कि मुरादाबाद में 2 दर्जन से ज्यादा गांव बांट के पानी में डूब चुके हैं। यहाँ रामगंगा ने ऐसा कहर मचाया है कि मुंडा पांडे से कुंदरकी जाने वाले रास्ते पर बना पुल भी टूट चुका है। सभी को सूचित किया जाता है कि वहीं पुलिस, प्रशासन और पीएसी के गोताखोर लोगों से अपील कर रहे हैं कि नदी किनारे ना जाएं। बता दें कि एक महिला नदी में बह गई है, जिसके रेस्क्यू के लिए ये गोताखोर आए थे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक बार फिर से मौसम की मार देखने को मिली। घंटे भर की बारिश और शहर पूरा दरिया बन गया।
बारिश का पानी सड़कों पर ऐसा बह रहा था जैसे मानो नदी बह रही हो। तेज रफ्तार से बहता पानी और इस पानी के बीच से निकलती गाड़ियां। शहर का सीवर लाइन का दम घुट गया है। ड्रेनेज सिस्टम डेड हो गया। घंटे भर की बारिश ने तेलंगाना की राजधानी की सूरत ही बदल दी। हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था कि जैसे कोई नदी बहती है। जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार भरती थीं, उस सड़क पर पानी का वेग बताने के लिए काफी है कि बारिश से शहर के हालात कैसे हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में हैदराबाद न्यू और ओल्ड में 10 से 12 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया।